हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं राकेश कुमार पाल और आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। बहुत से लोगों का कमेंट्स रहता है कि अगर हमने डीएचए पास कर लिया, डीएचए का एलिजिबिलिटी लेटर हमें मिल जाता है तो क्या हमें जॉब मिल जाएगी दुबई में या नहीं मिलेगी। इसके बारे में आज मैं आप लोगों को दोस्तों पूरा एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा कि क्या यहाँ पे जॉब का सिचुएशन चल रहा है और हमें जॉब जल्दी क्यों नहीं मिल रही है। इनके बारे में भी मैं आज बताऊंगा आप लोगों को। तो वीडियो में दोस्तों पूरा बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं करिएगा। और दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सबसे पहले आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक दीजिए दोस्तों, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड तक शेयर करिए जिससे कि हमारी ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंचे और सभी लोगों को दुबई के बारे में सारी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का अपना वीडियो का टॉपिक, जो कि मैंने आपको बताया कि हमें एलिजिबिलिटी लेटर मिलने के बाद क्या दुबई में जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है कि अभी यहाँ पे जो करंट सिचुएशन चल रहा है दोस्तों, ये महीने में आप देखे होंगे, अगर आप हमारे ग्रुप में आप जुड़े होंगे तो मैं बहुत सी वैकेंसी शेयर करता हूँ और बहुत सी वैकेंसी आ रही हैं। चैन फार्मेसी में भी आ रही हैं, इंडिविजुअल फार्मेसी में भी जॉब आ रही हैं दोस्तों। बट अभी क्या प्रॉब्लम क्या आती है कि जल्दी जॉब क्यों नहीं मिल रही है, आपको रिप्लाई नहीं आ रहा होगा जल्दी। तो देखिए दोस्तों, क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो आप लोग अपनी सीवी पे ध्यान दीजिए। आप अपना जो भी सीवी बना रहे हैं बहुत ही अट्रैक्टिव सीवी होनी चाहिए, जिसको देखने के बाद एम्प्लॉयर आपका सीवी देख के आपसे इम्प्रेस हो और आपको जो है इंटरव्यू के लिए रिप्लाई दे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो सीवी है। सीवी पे बहुत ही ध्यान से आप सीवी बनाइए, उसमें सारी चीज़ें मेंशन करिए, ठीक है। अपनी लैंग्वेज आपको क्या क्या आती है, फ्लुएंट में आती है, जैसे लैंग्वेज आपने हिंदी इंग्लिश ऐसा लिख दिया, बट कितने परसेंटेज आती है। मीन्स आपको इंग्लिश अगर 100% फ्लुएंट इंग्लिश आती है तो वो भी आप मेंशन करिए 100% फ्लुएंट इंग्लिश, ठीक है। अगर आपको कम आती है तो वो भी आप उसमें उस तरीके से सीवी बनाइए, ठीक है। हिंदी आपको फुल आती है तो आप फ्लुएंट में लिखिए, ऐसा सारा कुछ उसमें मेंशन करिए दोस्तों, ठीक है। लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीवी का, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो दुबई में तो यहाँ पे आपको बहुत से कंट्री के लोग मिलते हैं। तो आपका एम्प्लॉयर आपकी सीवी में लैंग्वेज ज़रूर देखेगा कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती हो और कितनी आती है ना। तो लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों। इसके अलावा आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है अपनी कंट्री में, वो भी बहुत ध्यान से देखा जाता है। आपको क्या क्या चीज़ें आती हैं, आपको मेडिसिन की नॉलेज कितनी है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। और सीवी में वो चीज़ें मेंशन करिए, अच्छे से सीवी बनाइए। एक दिन 2 दिन का टाइम लीजिए, नहीं आप बना पा रहे हैं तो किसी साइबर से बनवाइए या फिर जो है पेड सर्विस होती है वहाँ पे बनवाइए। लेकिन जो सीवी का पार्ट है वो आप जल्दबाजी में और जो है जल्दी जल्दी ऐसे मत बनाइए दोस्तों, ठीक है। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उस पर आप लोग विशेष ध्यान दीजिए। और यहाँ का जो फॉर्मेट है, मीन्स नया फॉर्मेट होता है, एक नए डिजाइन से सीवी आजकल बन रही है दोस्तों, तो उस फॉर्मेट में आप लोग बनाइए, ठीक है। तो ये थी दोस्तों, मैंने सीवी के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है टोटल, तो आप लोग एक बार सी मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में जो है उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा कि हमें सीवी कैसे बनानी है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो डीएचए के साथ में एमओएच का लाइसेंस आपको ज़रूर लेना है। ये मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ और अभी भी ये बात बता रहा हूँ कि आप एमओएच का लाइसेंस ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि जो आपके जॉब के अपॉर्चुनिटी हैं दोस्तों वो एमओएच में ही है, डीएचए में आपको जॉब नहीं मिलेगी। बहुत ही रेयर केस में आपको डीएचए में जॉब मिलती है, बहुत ही कम परसेंटेज है, 10 से 20% चांस होता है कि आपको डीएचए वाले एरिया में जॉब मिल जाए। आपको जो ज़्यादा जॉब मिलेंगी वो एमओएच के एरिया में ही दोस्तों जॉब मिलेंगी। तो आप लोग एमओएच का लाइसेंस ज़रूर लीजिए। अगर आपके पास डीएचए का लाइसेंस है तो आप लोग एमओएच के लिए ज़रूर अप्लाई करिए, ठीक है दोस्तों। तो एमओएच का भी लाइसेंस लीजिए और एमओएच में ही आपको जॉब के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें और भी इफ़ेक्ट करती हैं, जैसे कि अगर आप नॉर्थ साइड से हैं या फिर आप नेपाल से हैं, पाकिस्तान से हैं,
तो ऐसे जगहों से अगर आप हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी-सी जॉब की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मोस्ट ऑफ दी जितनी भी इंडिविजुअल फार्मेसी होती हैं, जो छोटी-छोटी फार्मेसी होती हैं, वो ज़्यादातर इंडिया में जो हमारा केरला स्टेट है वहाँ के लोगों की अपनी ओन फार्मेसी होती है। तो ज़्यादातर वो ये भी एक फैक्टर है दोस्तों, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ किसी को, बट थोड़ा-सा इसका प्रायोरिटी मिलती है जो केरला के पर्सन होते हैं, केरलैटिक पर्सन होते हैं, उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है जॉब के लिए। तो उनको जल्दी जॉब मिल जाती है कंपेयर टू अगर दूसरे स्टेट के लोग हैं तो उस उनको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, बट उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पर जॉब के लिए, ठीक है? तो ये भी एक इफ़ेक्ट है दोस्तों, आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँगे तो वहाँ पर ज़्यादातर वो प्रायोरिटी देते हैं उनको। 100% नहीं कहा जा सकता कि उन्हीं को जॉब मिलेगी, सबको जॉब क मिलती है, बट प्रायोरिटी उनको ज़्यादा मिलती है, ठीक है? तो ये भी एक इफ़ेक्ट डालता है दोस्तों जॉब ना मिलने के कारण, या फिर आपको रिप्लाई जल्दी नहीं आता है। बहुत से बट वैकेंसी में वो लिख भी देते हैं कि ओनली कैरेलिटिक पर्सन अप्लाई करें, ठीक है? तो ये भी होता है, तो वहाँ अगर ऐसा कहीं वैकेंसी में लिखा हुआ है तो आप बिल्कुल अप्लाई ना करें वहाँ पर। और ज़्यादातर जो यहाँ पे इंटरव्यू होते हैं दोस्तों वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश की कम्युनिकेशन वीक है तो ये भी एक इफ़ेक्ट डालता है आपके जॉब ना मिलने के ऊपर, कि आपको जल्दी जॉब नहीं मिल रही है। तो दोस्तों थोड़ा-सा आप लोग इंग्लिश का भी अपना प्रिपरेशन अच्छा करिए, अच्छे से इंटरव्यू दीजिए, इंग्लिश में का जो भी इंट्रोडक्शन है या फिर थोड़ा-सा कम्युनिकेशन आप मजबूत करिए, ठीक है? इसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों जॉब के लिए, क्योंकि वो आपको समझ एम्प्लॉयर जब भी आपका इंटरव्यू लेगा तो आपको समझ लेगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी नहीं आती है, आप कस्टमर हैंडल कर लोगे, नहीं कर लोगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ बहुत से एरिया ऐसे हैं जहाँ आपको इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, ओनली आपको हिंदी आनी चाहिए, और लोकल अरबी लैंग्वेज आप सीख लेंगे यहाँ पर आएँगे तो। अगर आप अपने घर पर हैं, खाली टाइम है तो आप थोड़ा-थोड़ा अरबी भी सीखते रहिए। अगर आपका फुल प्लान है यहाँ आने के लिए और आपका अगर डीएचए का लाइसेंस भी है आपके पास, तो थोड़ा-थोड़ा आप लोग ये चीज़ ज़रूर सीखिए, क्योंकि एमओएच में ज़्यादातर आपको अरबी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों, अरबी की, हिंदी की, और जो है मेनली ये 2 लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ये इस एमओएच एरिया में इनके कस्टमर ज़्यादा मिलते हैं। इंग्लिश दुबई के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, दुबई एरिया में आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर सभी इंटरनेशनल कस्टमर होते हैं, तो इंग्लिश के लिए आपको मीन्स अगर आप दुबई में जॉब करते हो तो आपको परफेक्ट इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप एमओएच में हो तो आपको अरबिक, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ आनी चाहिए। तो ऐसा है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है? तो ये चीज़ें आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए, और सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों कि आप ऑनलाइन पे बिल्कुल डिपेंड मत रहिए कि हम केवल ऑनलाइन ही सीवी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा आप लोगों को, जब आप नए आते हैं तो आप लोगों को विजिट करना होगा सभी फार्मेसी टू फार्मेसी पर। सभी फार्मेसी पे आप जाइए, एमओएच के जितनी भी फार्मेसी हैं दोस्तों, छोटे-छोटे फार्मेसी हैं, सभी जगह आप विजिट करिए, वहाँ जाइए और जो है अपना सीवी ड्रॉप करिए। सीवी ड्रॉप करेंगे तो आपको देखिए, अगर आप असिस्टेंट फार्मासिस्ट हैं तो आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हर फार्मेसी पे जानी होगी, ज़्यादातर सभी पर डोर टू डोर फार्मेसी पे विजिट करना होगा, तभी आपको जॉब मिल पाएगा। अदरवाइज़ ऑनलाइन वैकेंसी बहुत ही कम आती हैं दोस्तों असिस्टेंट फार्मासिस्ट की, और फार्मासिस्ट की मोस्टली निकलती हैं, बट असिस्टेंट के लिए आपको दोस्तों ज़्यादा जॉब ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसका यही तरीका है दोस्तों कि आपको ऑफलाइन सर्च करना पड़ेगा और सभी फार्मेसी पे विजिट करना पड़ेगा, तभी आपको जो है जॉब मिलेगी। और थोड़ा स्टार्टिंग में आप लोग सैलरी की डिमांड कम रखिए, 2000-2500 के आसपास में आप सैलरी की डिमांड रखिए तो आपको जल्दी जॉब मिल जाएगी। शुरू में दोस्तों स्ट्रगल है, आप कम सैलरी पे वर्क करिए, क्योंकि जॉब की सिचुएशन अभी उतनी अच्छी नहीं आ रही हैं, तो इसलिए आप लोग कम सैलरी पे भी जॉब ज्वाइन करिए। 2000 मिलता है या 2500 भी मिलता है, तो आप लोग जो है ज्वाइन करिए। आप थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, जब आपको यहाँ का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपको जॉब के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ईजिली आपको जॉब मिल जाएगी यहाँ पर। लेकिन आपको स्टार्टिंग में दोस्तों, क्योंकि आपको ना अरबी आती है, ना ही आप यहाँ के ब्रांड के बारे में जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो आपको
जो स्टार्टिंग में सैलरी मिल रही है उस पर आप एग्री होइए और जॉब को ज्वाइन करिए, यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए। एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर आपको जो है डेफिनेटली अच्छी सैलरी भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों आप लोगों के माइंड में जो ख्याल आते हैं। आपको जॉब मिलेगी दोस्तों, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा। आएंगे आप जब भी आपको हर जगह जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, मेहनत है दोस्तों शुरू में, और पैसे भी खर्च होंगे। ठीक है, तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तभी आप लोग जो है DHA एग्ज़ाम दीजिए, प्रिपरेशन करिए और देने के बाद फिर यहाँ पे आइए। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो फिर जो है आपको जॉब मिलने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से पहले अपना प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन करके फिर DHA एग्ज़ाम क्लियर करिए, MOH में कन्वर्ट करिए, फिर यहाँ पे आइए। और आप ज़्यादातर मैं ये सजेशन दूंगा कि आप शारजा वगैरह में अपना बेड स्पेस लीजिए, जहाँ से आपको जो है इजली सभी जगह के लिए जो है मीन्स आपको ट्रांसपोर्टेशन मिल सके। आपको दुबई जाना हो, चाहे MOH वाले एरिया में जाना हो, कहीं भी जाना होगा तो आपको इजली वहाँ से बस वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, तो और वहाँ पे थोड़ा सा आपका जो रहने खाने का खर्च है वो भी कम होता है शारजा में, अगर कंपेयर किया जाए दुबई से। तो आप लोग ये शारजा में आप लोग बेड स्पेस लीजिए और यहाँ रह कर के आप जो है जॉब सर्च करिए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो भी पॉइंट आपको बताएं उस पर आप ध्यान दीजिए और आप इसी तरीके से जॉब को सर्च करिए, आपको जॉब ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आप लोगों के सारे क्वेश्चंस का आंसर, और आपके जो भी मन में डाउट्स हैं सभी के आंसर आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। और अभी तक आपको कोई भी डाउट है आपके मन में अभी भी, तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे कमेंट्स का आंसर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू।